you okay? Open the door! Do it! There you are. He's in the room right now, but we can't. आज मैं 2020 की एक हॉरर थ्रिलर फिल्म शेयर करूंगा जिसका शीर्षक है द इनविजिबल मैन। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत सेसिलिया कैस से होती है जो आधी रात को जाग जाती है क्योंकि वह अपने प्रेमी एड्रियन ग्रिफिन से बचने की तैयारी कर रही होती है। उसने उसे डायजेपाम से नशीला पदार्थ दिया और चुपचाप अपना सामान उठाकर और अलार्म बंद करके बाहर निकल जाती है ताकि एड्रियन जाग न जाए। यह सब वह अपने फोन के कैमरे से उस पर नजर रखते हुए करती है। जैसे ही वह बाहर निकलती है, सेसिलिया एड्रियन के कुत्ते ज्यूस को बाहर आते हुए देखती है। वह उसका शॉक कॉलर हटा देती है, लेकिन वह गलती से एक कार से टकरा जाता है जिससे अलार्म बज जाता है और सेसिलिया को भागने पर मजबूर होना पड़ता है क्योंकि वह जानती है कि एड्रियन जाग रहा है। वह उसकी प्रॉपर्टी से बाहर निकलती है और अपनी बहन एमिली से मिलने के लिए सड़क पर दौड़ती है। जैसे ही वह कार में बैठती है, एड्रियन दौड़ता हुआ आता है और सेसिलिया से दरवाजा खोलने के लिए कहता है। 2 सप्ताह बीत जाते हैं और सेसिलिया अपने बचपन के दोस्त जासूस जेम्स लैनियर और उसकी बेटी सिडनी के साथ रह रही है। सेसिलिया घर से बाहर पैर रखने से बहुत डरी हुई है क्योंकि उसे डर है कि एड्रियन उसे ढूंढ लेगा। जेम्स ने उसे बाहर जाने के लिए मनाने की कोशिश की और वह मेल बॉक्स तक पहुंचती है, लेकिन एक जॉगर से चौंक जाती है जिसे वह एड्रियन समझती है, जिससे वह घर के अंदर भाग जाती है। फिर एमिली मिलने आती है जो सेसिलिया को पसंद नहीं आती क्योंकि एड्रियन जानता है कि वह कहाँ रहती है और उसे लगता है कि वह सेसिलिया को खोजने के लिए उसका पीछा कर रहा होगा। एमिली फिर सेसिलिया को एक न्यूज़पेपर दिखाती है जिसमें कहा गया है कि एड्रियन ने आत्महत्या कर ली है। सेसिलिया इस खबर को पढ़ते समय सदमे में बैठी रहती है। वह एमिली और जेम्स को बताती है कि एड्रियन उसके प्रति कितना पागल और सनकी था और वह कैसे एक बच्चा चाहता था, लेकिन सेसिलिया जानती थी कि इसका मतलब केवल यह होगा कि वह उससे दूर नहीं हो सकती, इसलिए उसने उसके बिना जाने पिल्स लेना शुरू कर दिया। सेसिलिया और एमिली एड्रियन के भाई और वकील टॉम से मिलते हैं जो उन्हें अपनी वसीयत दिखाता है जिसमें कहा गया है कि उसने सेसिलिया के लिए $5 मिलियन की संपत्ति छोड़ी है, जिसे वह इस शर्त पर ले सकती है कि वह मानसिक रूप से सही साबित हो और क्रिमिनलिटी आरोप भी न लगाए। इस खबर के साथ सेसिलिया जेम्स को एक नई सीढ़ी गिफ्ट में देती है और सिडनी के कॉलेज ट्यूशन के लिए एक अकाउंट खोलती है। दोनों थैंकफुल हैं। रात में सेसिलिया ठंड में बाहर चलती है जहां उसके बगल में किसी की परछाई दिखाई देती है। सुबह में सेसिलिया जेम्स और सिडनी के लिए नाश्ता बनाती है, लेकिन जब वह अपनी पीठ मोड़ती है तो एक अदृश्य शक्ति काउंटर से चाकू गिरा देती है और फिर स्टोव पर गर्मी बढ़ा देती है, जिससे एक छोटी सी आग लग जाती है जिसे सिडनी जल्दी से बुझा देती है। उस रात बाद में सेसिलिया सिडनी के साथ बिस्तर पर सो रही है। अदृश्य शक्ति उन पर से चादर हटाती है और चुपचाप उनकी तस्वीरें लेती है। सेसिलिया जागती है और चादर को वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन फिर देखती है कि चादर पर पैरों के निशान जैसे कुछ खड़े हैं। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगते हैं जब तक कि उसे धक्का महसूस नहीं होता और वह जेम्स को बुलाती है। वह दावा करती है कि उसके साथ कमरे में कोई है, लेकिन जेम्स और सिडनी को कोई और नहीं दिखता। बाद में सेसिलिया एक इंजीनियरिंग फर्म में इंटरव्यू के लिए जाती है, लेकिन जब वह अपना काम पेश करने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि उसका बैग पूरी तरह से खाली हो चुका है। बेहोश होने से पहले उसे हल्का सा पैनिक अटैक आता है। बाद में सेसिलिया का ब्लड वर्क होता है और उसे बताया जाता है कि उसके सिस्टम में डायजेपाम के बहुत ज्यादा निशान हैं। उसके डरावने रूप में उसे जेम्स के बाथरूम में गिरी हुई बोतल मिलती है जिस पर एड्रियन के खून से सने उंगलियों के निशान हैं। सेसिलिया और जेम्स टॉम से बात करने जाते हैं, उसे बोतल देते हैं और सेसिलिया दावा करती है कि एड्रियन अपनी पिछली धमकी को पूरा कर रहा है कि वह जहां भी जाएगी उसे ढूंढ लेगा और उसके लिए एक निशानी छोड़ जाएगा। यह जानते हुए कि एड्रियन ऑप्टिक्स सेक्टर में मशहूर था, सेसिलिया का मानना है कि उसने खुद को अदृश्य बनाने का एक तरीका खोज लिया है। टॉम इनकार करता है क्योंकि उसके पास एड्रियन की राख के साथ एक कलश है और वह उसे क्राइम सीन की तस्वीरें भी दिखाता है ताकि यह साफ हो सके कि एड्रियन ने अपनी कलाई काट ली है। बाद में सेसिलिया एमिली से मिलने जाती है जो सेसिलिया के अकाउंट से मिले एक ईमेल के कारण उसे देखकर खुश नहीं होती है। हालांकि वह जोर देकर कहती है कि उसने इसे नहीं लिखा है, एमिली उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती है कि एड्रियन ऐसा कर रहा है और अपनी बहन को दूर भेज देती है। सेसिलिया ईमेल पढ़ने के लिए घर जाती है और देखती है कि किसी ने एमिली को एक मैसेज लिखा है जिससे ऐसा लगता है कि सेसिलिया उसके साथ कुछ नहीं करना चाहती है और चाहती है कि एड्रियन के बजाय वह मर जाए। सिडनी अंदर आती है और सेसिलिया को ईमेल पर रोते हुए पाती है। जब वह उसकी मदद करने की पेशकश करती है तो अदृश्य शक्ति सिडनी के चेहरे पर वार करती है।
जिससे उसे लगता है कि सिसिलिया ने उसे मारा है। जेम्स अंदर आता है और सिडनी को ले जाता है, सिसिलिया के रिक्वेस्ट करने और यह कहने के बावजूद कि यह उसने नहीं किया है। उनके जाने के बाद सिसिलिया एड्रियन को खुद को सामने करने की चुनौती देती है। वह फर्श पर कॉफी गिराती है और बेडरूम में रहती है, उसके खुद को सामने करने का इंतजार करती है। फिर वह एड्रियन के सेल फोन पर कॉल करने की कोशिश करती है, जिसे वह छत में बजते हुए सुन सकती है। वह उसे खोजने के लिए ऊपर जाती है और वापस नीचे जाने से पहले सेसिलिया को लगता है कि अदृश्य आदमी वहां है, इसलिए वह उसे सामने करने के लिए उस पर पेंट गिराती है। वापस नीचे जाने के बाद वह रसोई के सिंक को चलता हुआ देखती है और देखती है कि उसने पेंट को धो दिया है। एक चाकू पकड़ने के बाद अदृश्य आदमी सेसिलिया को पकड़ लेता है, उसका गला घोंट देता है और उसे कमरे में फेंक देता है। वह वापस लड़ती है और घर से भागने में सफल हो जाती है। सेसिलिया एक उबर बुलाती है जो उसे एड्रियन के घर ले जाती है। इसके बाद वो बेसमेंट में जाती है। जैसे ही वह सूट के साथ बाहर निकलने की कोशिश करती है, वह कोठरी में छिप जाती है और अदृश्य पैरों के निशानों की एक और जोड़ी देखती है। वह अदृश्य आदमी को दूर धकेलती है और वापस कार की ओर भागती है। सेसिलिया एक रेस्तरां में एमिली के साथ बैठक की व्यवस्था करती है। जैसे ही वह खुद को और एड्रियन के बारे में जो कुछ भी उसने खोजा है उसे समझाने की कोशिश शुरू करती है, उनके बीच एक चाकू तैरता है। अदृश्य आदमी एमिली का गला काटता है और चाकू को सेसिलिया के हाथ में रख देता है। बाकी लोग घबरा जाते हैं जब वे एमिली को मरा और सेसिलिया को हत्या का हथियार पकड़े हुए देखते हैं। पुलिस आती है और जल्दी से उसे गिरफ्तार कर लेती है। उसे एक मेंटल वार्ड में ले जाया जाता है और वह चिल्लाती है कि एड्रियन ने एमिली को मार डाला जब तक कि उसे बांधकर बेहोश नहीं कर दिया जाता। वह जानती है कि एड्रियन उसके साथ कमरे में है। इसकी जानकारी तब होती है जब उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उसे ताना मारते हुए कहती है, सरप्राइज। एमिली की हत्या के आरोप में सेसिलिया का टेस्ट किया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। हालांकि वह खुद को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे डर है कि एड्रियन उनके साथ कमरे में है और वह जो कुछ भी कह रही है उसे सुन रहा है। डॉक्टर यह भी बताते हैं कि सेसिलिया प्रेग्नेंट है। टॉम उससे मिलने आता है और उसे यह सब दूर करने के लिए एक सौदा करने की पेशकश करता है। या तो वह अपनी प्रॉपर्टी उसके साथ बांट लेती है या वह बच्चे को लेकर एड्रियन के पास लौट आती है, क्योंकि टॉम को पता है कि वह जिंदा है और एड्रियन जानता था कि सेसिलिया पिल्स लेती है और उसे किसी और चीज से बदल देती है। सेसिलिया टॉम का सामान टेबल से हटा देती है। फिर वह खबर सुनती है कि कुछ दिनों में बारिश होगी। कुछ दिनों बाद बाहर भारी बारिश हो रही है। सेसिलिया एक मौके का इंतजार करती है और वह पेन पकड़ लेती है जिसे उसने छुपाया था। वह शॉवर चालू करती है और जोर से कहती है कि वह एड्रियन को बच्चा नहीं लेने देगी। वह अदृश्य आदमी द्वारा उसे पकड़ने से पहले पेन से अपनी कलाई पर काटना शुरू कर देती। एक गार्ड अंदर आता है और अदृश्य आदमी उसे मारता है। सेसिलिया भागने की कोशिश करती है क्योंकि और गार्ड आते हैं, लेकिन अदृश्य आदमी उन सभी को बेरहमी से मार देता है। वह एक बंदूक पकड़ती है और बारिश में बाहर निकलती है, जहां वह एक और गार्ड को मार देता है। दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। अदृश्य आदमी सिडनी को मारने की धमकी देता है। सेसिलिया एक कार लेती है और जेम्स को घर वापस जाने के लिए बुलाती है। अदृश्य आदमी आता है और सिडनी पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन जेम्स आता है और उससे बेरहमी से पीट जाता है। सेसिलिया आती है और उसे 4 बार गोली मारने से पहले आग बुझाने वाले गैस से स्प्रे करती है। वह तब तक लड़खड़ाता है जब तक वह मर नहीं जाता। सेसिलिया उसका मुखौटा उतारती है और बताती है कि टॉम ने सूट पहना हुआ है। इस बीच एक स्वॉट टीम एड्रियन के घर पर धावा बोलती है और उसे जिंदा पाती है और जाहिर तौर पर टॉम द्वारा किडनैप कर लिया जाता है। सेसिलिया को निर्दोष कर दिया जाता है क्योंकि पुलिस मानती है कि एड्रियन टॉम के पर्सनल प्लान में एक मोहरा था, लेकिन वह सच्चाई जानती है और कहती है कि यह एड्रियन की शुरू से ही योजना थी, जिसमें उसके भाई को उसके लिए इल्जाम लेने के लिए तैयार करना भी शामिल था। बाद में सेसिलिया एड्रियन से कांटेक्ट करती है और एक मीटिंग तय करती है। सेसिलिया एड्रियन के घर एक डिनर के लिए जाती है जिसे उसने प्लान किया था। जेम्स बाहर सुन रहा है, उम्मीद कर रहा है कि सेसिलिया एड्रियन को खुद को दोषी ठहराने के लिए कहेगी। वे सिक्योरिटी कैमरे के सामने बैठते हैं। वह उससे कहती है कि वह बच्चा नहीं रख सकता, लेकिन एड्रियन उसके लिए अच्छा दिखने के लिए अपनापन दिखाता है। वह खुद को बाथरूम में जाने का बहाना बनाती है। कुछ देर बाद सेसिलिया वापस बाहर आती है और कैमरे के सामने रोने का नाटक करती है, लेकिन यह साफ है कि उसने एड्रियन को मारने के लिए उसके सूट का इस्तेमाल करके सिचुएशन को बदल दिया। जेम्स जगह पर पहुंचता है
लेकिन उसके बैग में सूट देखने के बावजूद सेसिलिया चुप रहती है कि एड्रियन ने आत्महत्या की है, और ऐसा लगता है कि जेम्स के पास उस कहानी को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सेसिलिया ज्यूस के साथ चली जाती है। अब आखिरकार अब वो एक इंडिपेंडेंट महिला है। आपको फिल्म कैसी लगी? हमें जरूर बताइए।